नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नवीद इकबाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कंटाप के नीचे, बिलो द हेड बिटवीन द नेक। तो आज मैं आपको 10 बातें बताने वाला हूं जो शायद आपको जानना ज़रूरी भी है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा पहले नंबर पे आता है बिल्किस बानो। जैसा कि आप जानते हैं कि लाल किले के प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें की हैं। लेकिन आपको एक बात और भी मालूम होना चाहिए कि इसी दिन बिल्किस बानो, जो कि गुजरात दंगों में इनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, इनके अपराधियों को, इनके दोषियों को छोड़ दिया जाता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्त्री सम्मान की बातें करते हैं। दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात है जालौर राजस्थान से एक बच्चा है इंद्र कुमार मेघवाल, जिसकी हत्या कर दी जाती है सिर्फ इसलिए कि वो निचली जाति का है और अपर कास्ट के जो टीचर थे उनके मटके से वो पानी पी लेता है। इस कारण से उनकी हत्या कर दी जाती है और देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है। जहाँ तो ये किस टाइप का हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, जहाँ के एक बच्चा जो निचली जाति का है उसको, वो भी हिंदू है, और एक अपर क्लास वो भी हिंदू है। जब तो ये किस टाइप का हिंदू बनाया जा रहा है, कैसा राष्ट्र बनाया जाता है। तीसरी बात हम करते हैं बिहार की राजनीति के ऊपर में। बिहार में जो राजनीतिक प्रकरण चल रहा है कि पहले गठबंधन की सरकार थी एनडीए की, अब वो हट गई है। उसके बाद में अभी आरजेडी के साथ गठबंधन करके नीतीश जी ने सरकार बनाई है। तो यहाँ पे लोग जो है भक्त मंडली है वो विरोध कर रही है इस बात का कि ये मैंडेट के विरुद्ध किया गया है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोगों के। तो बस बात यही है कि सेम चीज़ इससे पहले पूर्व में बीजेपी ने किया था, महाराष्ट्र में किया था, कर्नाटक में हुआ था। इस तरह से बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि सरकार जो है, जो जनता के मैंडेट के खिलाफ जा कर के सरकार बनाई गई है। तो वहाँ पे किसी भी अंधभक्त चैनल को, किसी भी दलाल मीडिया एंकर को इस बात में आपत्ति नहीं हुई है। उन्होंने जब सरकार गिराई जाती थी, बनी हुई सरकार, और दूसरी सरकार छल के बल पे, पैसे के बल पे बनाई जाती थी, तो ये मीडिया उसे मास्टर स्ट्रोक कहते थे, बहुत खुश होते थे। लेकिन जब बिहार में उल्टा पड़ गया तो वो लोग अभी वो दुहाई देते हैं कि ये बिल्कुल जो है संविधान के ख़िलाफ़ हो गया, लोगों की, जनता के मैंडेट के ख़िलाफ़ बात हो गई। तो यहाँ पे भी आपको समझने की बात है कि अगर दूसरे राज्यों में ये चीज़ बीजेपी करती है तो वो सही कैसे होता है। चौथी बात पर आते हैं, लाल सिंह चड्ढा का विरोध हो रहा है। लाल सिंह चड्ढा जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो जाएं, मूवी को देखें, उसके बाद फिर वो अपना ओपिनियन दें कि इसका विरोध क्यों करना चाहिए। और अगर आपको सिर्फ उर्दू नाम से प्रॉब्लम है तो आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो आप एक बार हमारे खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार जी जो हैं कनेडियन, जिनकी नागरिकता भी भारत की नहीं है, एक बार उनकी मूवी OMG देख सकते हैं आप OMG देखने के बाद अगर आपकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं कहीं से धार्मिक नहीं है, आपकी भावनाएं पॉलिटिकल हैं। अब हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत ने जब पीके फिल्म में काम किया था तब आपने उनका बहुत विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी युवक का रोल किया था उसमें। तो जब वो जीवित थे तो आपने उनका विरोध किया सुशांत सिंह के बारे में, जबकि सुशांत सिंह ने कुछ दिन पहले सोहा अली खान के साथ, सारा अली खान के साथ में एक फिल्म केदारनाथ में भी आपने उनको बोला था कि ये लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए आपने उनका विरोध किया। सुशांत सिंह के बारे में आप शब्द बोले, सुशांत सिंह को आपने हिंदू विरोधी बताया, जो चाहा आपने सुशांत सिंह को बोला। आज सुशांत सिंह हमारे बीच नहीं है तो अब आप उनको सम्मान देते हैं, तो ये झूठी नौटंकी है। और जब आप लाल सिंह चड्ढा का विरोध कर रहे हैं क्योंकि पीके के कारण, तो पीके में वो सुशांत सिंह राजपूत भी थे। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ आमिर खान से दिक्कत है, लेकिन आप पूरी स्टार कास्ट को देखेंगे, पूरा देखेंगे कि फिल्म निर्माता, इसमें पैसा क्या आमिर खान का लगा है। इसको प्रमोट करने से सारे कलाकार बाकी जो हैं वो मुस्लिम नहीं हैं। इनका जो डायरेक्शन डिपार्टमेंट है, जितना सारा कुछ है, सब में ये एक टीम वर्क होता है। जब कोई फिल्म हिट हो या फ्लॉप होती है तो उसका सारा जो पैसा जो आता है तो वो सरकार को उस रेवेन्यू मिलता है। खैर, आप उसका विरोध करें, ये आपका ये है, लेकिन मैं बताना ये चाहूँगा कि इसमें सिर्फ एक आमिर खान नहीं है। अगर आप फिल्म का विरोध करते हैं, फिल्म को नुकसान होता है, तो आमिर खान अपनी फीस लेकर के साइड हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान उससे जुड़े हुए कम से कम 50,000 क्रू मेंबर, मतलब पूरा इंटायर देखा जाए तो कई
कई लाख लोग इसमें जुड़े रहते हैं एक मूवी के पीछे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें से 80 से 90% लोग वो बहुसंख्यक प्रजाति के ही होंगे, मतलब वो कि नॉन मुस्लिम होंगे। लेकिन अगर आप विरोध कर रहे हैं तो नुकसान सिर्फ आमिर खान का नहीं है बल्कि सबका हो रहा है। इसके आगे हम आते हैं ड्रग्स पे। जैसा कि आप जानते होंगे कि अडानी एयरपोर्ट पे इस 2 बार बहुत बड़ी संख्या में अरबों खरबों के वैल्यू के बराबर जो है ड्रग्स पकड़ाया है, लेकिन कहीं कोई चूं चरा नहीं हुई। किसी मीडिया या किसी दलाल चैनल ने इसमें 1 मिनट भी उसमें समय देने का ये किया। लेकिन शाहरुख खान के बेटे को प्रोपेगेंडा के तहत फंसाया जाता है, उसके साथ ना कोई ड्रग्स बरामद होता है न कुछ, लेकिन उस पर साबित भी नहीं होता है कि उसने कंज्यूम किया था। लेकिन सिर्फ शाहरुख खान का बेटा है ये बोलकर उसको जेल में डाला जाता है। उसको शाहरुख खान के कैरियर को स्पॉइल करने के लिए, उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। खैर, अभी जो रिपोर्ट आई है आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि मीडिया सिर्फ उछालना जानती है, बदनाम करना जानती है। उसके बाद जो होता है, अगर वो आदमी क्लीन चिट मिल जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, तो मीडिया उसके पर कोई कवर नहीं करती है। हाँ, कभी कभी किसी मामले में बस हाथ जोड़ के सावरकर की तरह माफ़ी मांग लेती है। तो मीडिया ने शाहरुख खान के साथ में ड्रग्स मामले में जोड़ करके बहुत बर्बादी की। लेकिन अडानी एयरपोर्ट पकड़े गए करोड़ों के ड्रग्स का कोई, अभी रिसेंटली भी वहाँ अभी एक ड्रग्स की फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है कि केमिकल प्लांट था, वहाँ से ड्रग्स तैयार किया था। लेकिन मीडिया में सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज़ नहीं, कोई। अब तीसरी बात करते हैं हम रेलवे की। तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात यह है कि रेलवे में इससे पूर्व की सरकारों ने छोटे बच्चों को रेलवे के किराए से मुक्त रखा था, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने देश को के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए रेलवे में 1 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट लगा दे, फुल टिकट लगेगा। और उसमें और भी इजाफा करने के लिए उन्होंने क्या किया है, सीनियर सिटीज़न को लाभ मिलता था, उनके छूट मिलती थी उनको टिकट में, तो वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये उपलब्धि है मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से पता नहीं। उसके आगे हम जाते हैं तो हम लोग बात करते हैं इसके जीएसटी के बारे में। आज से पहले किसी सरकार ने दूध, दही, पनीर या आटे पर जीएसटी नहीं लगाई थी, लेकिन धन्य हो हमारे प्रभु का कि हम इनकी पैनी नज़र जो है दूध, दही, आटे, ये सब जो कि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिससे कि हर गरीब आदमी को उसको खाना ही खाना है, लेना ही लेना है। तो भाई ये वाला हिस्सा छूता क्यों रहे, ये टैक्स तो अपने देशभक्ति का सबूत दीजिए और दूध, दही, आटे सब पर जीएसटी भेजिए। उसके बाद फिर जो आता है अब लास्ट की है हमारी 10वीं खबर है। इसमें बताना चाहूँगा कि अब इससे पहले हम लोग पूर्व में कोई होटल बुक करते थे तो उस पर हम लोग जीएसटी अदा करते थे, लेकिन अब एक और मास्टर स्ट्रोक आया हमारे प्रधानमंत्री जी का कि अगर आप अपना टिकट होटल बुक करते हैं उसमें जीएसटी देते हैं और अगर उसको कैंसिल कराते हैं तो भी आपको जीएसटी देनी है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, तो इसको आप अदरवाइज़ न लें। और मैं किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता हूँ, बस बात समझने की है। आपसे बस ये अनुरोध है कि मेरी बात को समझें। मैंने न किसी सरकार का विरोध किया है और न बस जो चल रहा है देश में आप जानते हैं लेकिन जानना नहीं चाहते हैं, मैंने उन्हीं बातों को बताया है। ये मैंने 10 बातें जो मैंने नोट कर रखी थी मैंने आपके सामने बताई। तो आप प्लीज़ एनालाइज़ करें और सोचें कि 10 में से कौन सी बात मैंने गलत बताई या झूठी बताई है। और आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके सामने और भी इस तरह से कुछ बातें, अपनी बातें जो भी समाज में चल रहा है, जो भी देश में चल रहा है, आपसे शेयर करूं। आपको मेरा बोलने का लहजा पसंद आया हो या फिर आपको तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और एक यूट्यूब, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं जानता भी नहीं कैसे क्या करना है, लेकिन मैंने एक बनाया है। अगर आप लोगों ने प्रोत्साहित किया अपने लाइक से, अपने रिव्यू से, तो मैं मोटिवेट होऊंगा, तो मैं आगे भी मैं ऐसा अपनी तरफ से शेयर करता रहूँगा आप में बातें। तो आप याद करें, आप प्लीज़ रिमेंबर मेरा यूट्यूब चैनल कंटाप के नीचे बिलो द हेड बिटवीन द नेक। धन्यवाद।